नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में, जो कि कक्षा 10 के छात्रों के लिए, हिंदी विषय कक्षा 10 के छात्र के लिए वार्षिक परीक्षा अर्थात वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए संभावित प्रश्न यहाँ पर हमने दिया है। हमारे अनुसार ये वो प्रश्न हैं जो कि वार्षिक बोर्ड परीक्षा में अवश्य ही आएंगे, अर्थात इन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आपको वार्षिक बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पीय के रूप में अवश्य ही आएंगे। इसका हमारा ये पहला वीडियो है। अभी इसके बाद दूसरा वीडियो बनाया जाए, किंतु ये पहला वीडियो है जिसमें हमने 16 प्रश्नों का चयन किया है और इन 16 प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित ही आएंगे। तो हम देखते हैं कि इन प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न हैं और उसमें विकल्प क्या क्या दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा की रचना किसने किया? तो विकल्प है महादेवी वर्मा, निराला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में अगर हम जानना चाहें तो उनका जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। अगर कोई पूछे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था तो स्थान है बस्ती जिले का अगोना ग्राम। कब हुआ था? तो सन 1884 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी, दौलत राम, चतुरसेन शास्त्री, धर्मवीर भारती। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका उत्तर है सही धर्मवीर भारती। अर्थात शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध लेखकों में धर्मवीर भारती का नाम प्रमुखता के साथ आता है। ये बहुत ही सम्मानित प्रतिष्ठित लेखक हैं। अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं कृति की विधा है, अर्थात स्मृति की रेखाएं जो रचना है वह किस विधा में लिखी गई है? तो विधाएं जो विकल्प के रूप में दी गई हैं वो हैं जीवनी, संस्मरण, भेंट वार्ता, नाटक। तो इसका सही उत्तर है संस्मरण। अर्थात स्मृति की रेखाएं की विधा संस्मरण विधा है। संस्मरण, जैसा कि अगर हम जानना चाहें तो संस्मरण वह विधा है जो कालांतर में स्मृतियों के द्वारा, यादों के द्वारा लिखा जाता है, यादों के सहारे लिखा जाता है, वो संस्मरण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। तो इसमें विकल्प जो दिया गया है प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी और राम कुमार वर्मा। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक ये नाटक है। तो इसका सही विकल्प है जयशंकर प्रसाद। अर्थात ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद के बारे में अगर जानना चाहें तो जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद काव्य क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। ये एक कवि और लेखक दोनों हैं। तो ये काव्य के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने महाकाव्य की भी रचना किया है। और अगला प्रश्न देखते हैं, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो विकल्प है कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, निबंध। तो नीड़ का निर्माण फिर इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका है आत्मकथा। नीड़ का निर्माण हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई आत्मकथा है, अर्थात इसकी विधा आत्मकथा है। अगर हरिवंश राय बच्चन के बारे में जानना चाहें तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रयाग में यानी इलाहाबाद में
सन 1907 ईस्वी में हुआ था। ये एक कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनकी प्रसिद्धि कवि के रूप में है। इनकी रचना मधुशाला बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। विकल्प है रांगेय राघव, भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती और मन्नू भंडारी। इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका उत्तर है भगवती चरण वर्मा। अर्थात शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा हैं। यानी शुक्ल युग में जितने भी उपन्यासकार रहे हैं उनमें भगवती चरण वर्मा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है और खास करके इन चारों ऑप्शनों में से भगवती चरण वर्मा शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार माने जाते हैं। आगे देखते हैं, मैला आंचल के रचनाकार हैं। मैला आंचल उपन्यास है। अगर मैला आंचल की विधा पूछी जाए कि इसकी विधा कौन है, तो इसकी विधा मैला आंचल की उपन्यास है। अर्थात ये उपन्यास विधा पर आधारित है। तो इसके मैला आंचल के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं, पहला है मोहन राकेश, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है फणीश्वरनाथ रेणु और चौथा जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही ऑप्शन है फणीश्वरनाथ रेणु। मैला आंचल उपन्यास के रचनाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म पूर्णिया जिले में हुआ है और यह मैला आंचल की रचना मेरीगंज नामक ग्राम की घटनाओं पर आधारित है। और दूसरी बात यह कि मैला आंचल आंचलिक भाषा में लिखे गए उपन्यासों में पहला उपन्यास है और फणीश्वरनाथ रेणु ऐसे पहले उपन्यासकार हैं जिन्होंने आंचलिक भाषा में उपन्यास लिखा। अर्थात क्षेत्रीय भाषा में उपन्यास लिखने वाले फणीश्वरनाथ रेणु पहले साहित्यकार हैं और मैला आंचल आंचलिक भाषा की पहली उपन्यास है। अगला प्रश्न है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस जो कृति है उसके लेखक कौन है? विकल्प दिया है धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र प्रसाद। जैसा कि दो विकल्प यहाँ है और दो विकल्प इधर है, तो इधर वाले विकल्प में है कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। तो लहरों के राजहंस कृति के रचनाकार हैं मोहन राकेश। अर्थात मोहन राकेश की रचना है लहरों के राजहंस। प्रश्न नंबर 9, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? विकल्प दिया हुआ है संस्मरण, जीवनी, रेखाचित्र, आत्मकथा। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि आत्मकथा लेखक स्वयं लिखता है अपने ऊपर और जीवनी किसी लेखक विशेष के ऊपर लिखी जाती है और उसको लिखने वाला कोई दूसरा होता है। तो आत्मकथा का लेखक स्वयं अपने बारे में लिखता है, अपनी कथा को लिखता है और जीवनी दूसरे की कथा को लिखी जाती है। तो यहाँ पर इसको लिखने वाले, कलम का सिपाही लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद्र के पुत्र अमृत राय और ये कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। ये इसकी विधा जीवनी है जो मुंशी प्रेमचंद्र के ऊपर लिखी गई है। हंस पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। हंस पत्रिका के प्रथम संपादक किसको माना जाता है? तो हंस पत्रिका का प्रथम संपादन करने वाले जो हैं उनमें मुंशी प्रेमचंद्र हैं। अर्थात हंस पत्रिका का सबसे पहले संपादन कार्य किया था मुंशी प्रेमचंद्र ने। वैसे इसमें जो विकल्प दिया हुआ है, विकल्प है पहला निराला, दूसरा मुंशी प्रेमचंद्र, तीसरा महादेवी वर्मा और चौथा जयशंकर प्रसाद। महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन दोनों के जन्म का समय अगर पूछा जाए तो दोनों लोगों का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। महादेवी वर्मा का फर्रुखाबाद में हुआ था और हरिवंश राय बच्चन का प्रयागराज में हुआ था, अर्थात इलाहाबाद में हुआ था। तो मुंशी प्रेमचंद्र हंस पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। अगर मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानना चाहें तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के लमही नामक गांव में सन 1880 ईस्वी में हुआ था
और मुंशी प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। आगे देखते हैं, गुनाहों का देवता कृति की विधा है। गुनाहों का देवता कृति की विधा है, अर्थात गुनाहों का देवता की जो विधा है वो क्या है? तो विकल्प में दिया है कहानी, दूसरा नाटक, तीसरा उपन्यास, चौथा एकांकी। अर्थात गुनाहों का देवता इन चारों विधाओं में से किस विधा पर लिखी गई है? तो उसका उत्तर है उपन्यास। अर्थात गुनाहों का देवता की विधा उपन्यास है। अगला है, प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? विकल्प जो दिया हुआ है वो है भारतेंदु युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग और शुक्लोत्तर युग। भारतेंदु युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग और शुक्लोत्तर युग। तो इन चारों युगों में से किस युग के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र? तो उसका उत्तर है भारतेंदु युग। अर्थात प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के लेखक हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु जी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि प्रताप नारायण मिश्र किस साहित्यकार को अपना साहित्यिक गुरु मानते हैं, तो उसका उत्तर होगा भारतेंदु जी को। अगला प्रश्न है, पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं। पंचांग दर्शन, दर्शन नामक कृति के लेखक कौन हैं? तो विकल्प यहां दिया हुआ है मथुरानाथ शुक्ल, सदल मिश्र, लल्लू लाल और इंसा अल्लाह खान। तो इसका सही उत्तर है मथुरानाथ शुक्ल। मथुरानाथ शुक्ल ने पंचांग दर्शन नामक कृति की रचना किया। आगे देखते हैं, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, विकल्प दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र और श्याम सुंदर दास। इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि सही है? अर्थात शुक्लोत्तर युग के लेखकों में से इन शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है इन चारों विकल्पों में से? तो इसका उत्तर है वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल एक प्रसिद्ध लेखक हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? अर्थात यात्रा साहित्य का सृजन करने वाले इन चारों में से कौन है? इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जिन्होंने की साहित्य यात्रा साहित्य लिखा है? तो विकल्प जो दिया हुआ है यहाँ पर वह है राहुल सांकृत्यायन, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अंत में प्रेमचंद्र। यहाँ पर जैसा कि पता होना चाहिए, जयशंकर प्रसाद कवि और लेखक दोनों हैं। उन्होंने यात्राएं नहीं किया। और प्रेमचंद्र, उन्होंने भी उनका भी यात्रा साहित्य नहीं मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी यात्रा साहित्य के क्षेत्र में जहां तक हम समझते हैं कोई विशेष ख्याति नहीं है। किंतु राहुल सांकृत्यायन एक प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं, जिन्हें हिंदी साहित्य में कालजयी यात्रा साहित्यकार माना जाता है। उन्होंने यात्रा साहित्य में ढेर सारी रचनाएं लिखी हैं, जिनमें कुछ रचनाएं हैं तिब्बत की यात्रा, भूटान की यात्रा। ऐसे अगर यात्रा साहित्य की बात की जाए तो यात्रा साहित्य का शुभारंभ भारतेंदु जी ने किया। यात्रा साहित्य का शुभारंभ भारतेंदु जी ने किया, किंतु राहुल सांकृत्यायन को विशेष ख्याति मिली इस विधा में। अगला है, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। विकल्प दिया हुआ है पांडे बेचन शर्मा उग्र, हरिवंश राय बच्चन, रामविलास शर्मा और अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन अर्थात क्या भूलूं क्या याद करूं के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। जैसा कि हरिवंश राय बच्चन के बारे में हमने यहाँ बताया था कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रयाग में सन 1907 ईस्वी में हुआ था और ये एक कवि के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। और
इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पर कुल 16 प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया है। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।